हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट बाय सोनिया। बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 4 सॉल्व करेंगे, जो डेट 30 सितंबर 2020 की वर्कशीट है और विषय है इसका विज्ञान और क्लास 8 के बच्चों के लिए है ये वर्कशीट। बच्चों, इसमें आपको अपना नेम और अध्यापक या अध्यापिका का नेम आपको फिल करना है और वर्कशीट का टॉपिक है सूक्ष्मजीव, यानी ये सूक्ष्मजीव से रिलेटेड वर्कशीट है। इससे पहले भी बच्चों हम 3 वर्कशीट सूक्ष्मजीव की कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट। कल रात पिंकी के भाई को बहुत तेज़ बुखार था, साथ में उसको पेट दर्द और उल्टी भी हो रही थी। माँ उसको डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा कि उसके भाई को एंटीबायोटिक की गोली या इंजेक्शन देना पड़ेगा। तो बच्चे को बेटा तबीयत ख़राब हो गई और उसके डॉक्टर के पास ले जाया गया उसको, और डॉक्टर ने उसको एंटीबायोटिक की गोली या इंजेक्शन दिया। एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन आदि सूक्ष्म जीवों से बनाई जाने वाली दवाई हैं। तो जो दवाई हैं ये सारी क्या हैं? सूक्ष्म जीवों से बनाई जाने वाली दवाइयाँ, यानी ये जीवाणु या कवक से बनाई जाती हैं। यह बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देती हैं तथा उनकी वृद्धि को रोक देती हैं। जब ये हमारे शरीर में जाती हैं तो जो बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु होते हैं उनको नष्ट कर देती हैं या उनकी वृद्धि को रोक देती हैं, जिससे ये बीमारी हमारे शरीर में आगे बढ़ने नहीं पाती। पशु पक्षियों एवं पौधों में भी रोग नियंत्रण के लिए एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज की थी। एक पेनिसिलिन बेटा एंटीबायोटिक है, उनकी खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। आपने पल्स पोलियो टीकाकरण के बारे में भी ज़रूर सुना होगा। आजकल कोरोना की वैक्सीन भी टीवी और अखबारों में बहुत चर्चा में है। तो बेटा जो पोलियो होता है वो एक बीमारी है और उसकी रोकथाम के लिए हमें पोलियो का टीका लगाया जाता है। और कोरोना जो आजकल रोग चल रहा है ये, उसके लिए वैक्सीन बनाने के लिए भी डेली अखबारों में चर्चा आती रहती है, खबर आती रहती है कि वैक्सीन कितनी जल्दी उसकी बनेगी और उससे छुटकारा पाया जाएगा। टीका या वैक्सीन के द्वारा रोग फैलाने वाले मृत या कमज़ोर जीवाणु हमारे शरीर में डाले जाते हैं। इन जीवाणुओं से लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। इस प्रकार हमारा शरीर रोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो बेटा इस रोग से जो वैक्सीन होती है वो रोग फैलाने वाले कमज़ोर जीवाणु हमारे शरीर में डाले जाते हैं इसमें, और जब वो हमारा शरीर उनका प्रतिरक्षी तैयार कर लेता है और हम उन रोगों से लड़ने के लिए हमारा शरीर तैयार हो जाता है, मजबूत हो जाता है। यह प्रतिरक्षी हमारे जीवन में, हमारे शरीर में आजीवन बने रहते हैं और रोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, यानी पूरे जीवन वो हमारे शरीर में बने रहते हैं। इसलिए ही बच्चों को बचपन में टीके लगाए जाते हैं ताकि उनका शरीर आजीवन बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार रहे। आपने सुना भी होगा कि बचपन में सभी बच्चों को टीके लगते हैं, जैसे पोलियो का टीका, खसरा का टीका, BCG टीका, कितने सारे टीके होते हैं जो बच्चों को लगाए जाते हैं जिससे उन्हें पूरे जीवन कोई बीमारी ना हो। एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक से सबसे पहले चेचक के टीके की खोज की। तो चेचक बेटा चिकन पॉक्स होती है, जिसकी खोज किसने की उन टीके की? एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने। इनका नाम क्या था? एडवर्ड जेनर। तो इस वर्कशीट से रिलेटेड बेटा आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि एंटीबायोटिक किसे कहते हैं। तो आप बताइए कि एंटीबायोटिक किसे कहते हैं। तो हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि एंटीबायोटिक क्या है। तो जो एंटीबायोटिक है वो सूक्ष्म जीवों से बनाई जाने वाली दवाई है। यह बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं को नष्ट करती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बेटा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा कि एंटीबायोटिक क्या है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, किन्हीं 3 एंटीबायोटिक के नाम बताइए। तो किन्हीं 3 एंटीबायोटिक के नाम बेटे यहाँ से लिख देंगे। टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये 3 जो हैं
एंटीबायोटिक के नाम हो गए। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक की खोज करने वाले सबसे पहले एंटीबायोटिक की खोज सबसे पहले किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज की। तो थर्ड का आंसर बेटा ये वाला आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक थर्ड का आंसर आप अपनी कॉपी में लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वैक्सीन किसे कहते हैं? अपने मम्मी पापा से पूछो कि उन्होंने बचपन में आपको कौन कौन से टीके लगवाए थे। तो बेटा वैक्सीन का आंसर देखिए, वैक्सीन जो है क्या है? तो वैक्सीन क्या है? वैक्सीन के द्वारा जो है रोग फैलाने वाले मृत या कमज़ोर जीवाणु हमारे शरीर में डाले जाते हैं। इन जीवाणुओं से लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है और इस प्रकार जो है हमारा शरीर रोगों से लड़ने के लिए तैयार रहता है। तो बेटा ये वैक्सीन है कि वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन ये होती है कि जो हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ने की ताकत पैदा करती हैं, तो इनको हम वैक्सीन कहते हैं। इसके बाद है कि कौन कौन से टीके हमें लगाए जाते हैं बचपन में? सभी बच्चों को लगते हैं, हमें भी लगे हैं, आपको भी सभी को लगे हैं। तो आप लिख देंगे, सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले BCG का टीका लगता है बेटा। 1 महीने के अंदर ये टीका सभी बच्चों को लग जाता है। उसके बाद डिप्थीरिया का टीका लगता है, डिप्थीरिया लिख देंगे, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया या पोलियो, पोलियो का टीका तो बार बार लगता है, दवाई पिलाई जाती है पोलियो की, तो पोलियो लिख देंगे, पोलियो की वैक्सीन आपको पिलाई जाती है 5 साल तक। पोलियो, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी के भी बेटा टीके लगाए जाते हैं जिससे आपको पीलिया रोग ना हो, लीवर का इससे रोग हो जाता है, तो हेपेटाइटिस बी के टीके लगते हैं। तो बेटा एक आपको लिखा है अभी किसका? चेचक का टीका। तो ये सारे टीके हमें लगाए जाते हैं बचपन में। तो ये इनके नाम हो गए, तो आप इन्हें लिख लेना बच्चों। ये वर्कशीट आपकी सॉल्व हो गई है। यदि आपको मेरे द्वारा सॉल्व की गई वर्कशीट पसंद आती है तो आप लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।